भाजपा प्रवक्ता एवं विधायक बलवीर वर्मा ने कहा कि हैरानी की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन कर टनल को देश की जनता को समर्पित किया है। आज के इस सालों बाद उसकी पट्टिका को बदलने की बात की जा रही है। यह नई परंपरा कांग्रेस सरकार द्वारा चलाई गई है, गलत है। यह जनता की भावनाओं के विरुद्ध है। इसका मतलब यह हुआ कि 5 साल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को जो पट्टिका लगाएंगे वह हम अपनी सरकार में बदल देंगे। क्या हम नई पट्टिका लगाएंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। यह सरकार और जनता का पैसा है, इसका सदुपयोग करना चाहिए, ना कि दुरुपयोग। उन्होंने कहा कि आपने आपदा की घड़ी में भी देखा होगा कि बंदर बांट हुई। जिस व्यक्ति को ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए था उसको लाख रुपए मिले और जिस व्यक्ति को कम पैसा मिलना चाहिए था उसको 2.5 लाख रुपए मिले। उन्होंने कहा कि अगर हम सेब बागवानों की बात करें तो जयराम ठाकुर की सरकार के समय हमें एक प्रतिनिधि मंडल मिला था। इसमें उनका निवेदन था कि आड़ती और लदानी मिलकर बागवानों को लूट रहे थे। हमने उसके ऊपर एक SIT का गठन किया था जिसमें ASP रैंक के अफसरों को लगाया गया था। 100 करोड़ से अधिक की रिकवरी उन लोगों ने की थी। इससे चोरों के हौसले टूटे थे। यह SIT मुंबई से भी ऐसे लोगों को पकड़कर लाई थी जिन्होंने बागवानों के पैसे हड़प लिए थे। हिमाचल प्रदेश के अंदर एक नई परंपरा कांग्रेस पार्टी लाई है। जो जनता ने जिनको घर बैठाया है, जो जनता से हारे निकारे हैं, उनके नाम पट्टिका में डालकर कांग्रेस क्या सिद्ध करना चाहती है कि पट्टिका में नाम लगा के क्या वो MLA बन जाएंगे। मेरे को इस बात की बड़ी हैरानी है कि हिमाचल प्रदेश में ये परंपरा नहीं थी। जो जनता के प्रतिनिधि चुने हुए नहीं थे, उनके नाम आज से पहले कभी भी पट्टिका में नहीं लगे हैं। यह कांग्रेस किसी भी सरकार का कोई सरकार का नॉमिनेटेड चेयरमैन, वाइस चेयरमैन हो या MLA, MP, मिनिस्टर हो, उनके नाम तो आज तक पहले लगते रहे हैं। पर ये जो हारे हुए हैं, ये पहली बारी परंपरा ये चलाई है। मैं तो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी से ये कहना चाहता हूँ कि ये नई परंपरा आप ना लाएं। स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी ने 6 बारी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने एक बारी भी हारे हुए की पट्टिका का नाम कहीं नहीं लगाया है। इस परंपरा को आप इस परंपरा को आप बनाए रखें जो स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी और जयराम ठाकुर जी ने हिमाचल प्रदेश में और आज से पहले जितने भी मुख्यमंत्री रहे, माननीय मुख्यमंत्री रहे, कोई भी माननीय मुख्यमंत्रियों ने किसी भी हारे हुए को अलाउ नहीं किया पट्टिका में नाम के लिए। मुझे ये सुनकर बड़ी हैरानी हो रही है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अटल टनल का उद्घाटन कर दिया और पूरे देश में देश की मीडिया, देश की जनता को समर्पित कर दी। उसके बाद कई सालों के बाद अब दोबारा उसमें पट्टिका लगा रहे हैं। ये बहुत ही नई परंपराएं जो कांग्रेस चला रही है, ये बहुत ही गलत सिस्टम है। फिर तो जो 5 साल में जितनी भी पट्टिका आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी लगाएंगे तो उसके बाद हमारी सरकार सारी बदल कर हम फिर सारी पट्टिकाएं क्या नहीं लगाएंगे। ये परंपराएं गलत है, इसको ना चलाया जाए। इसमें सरकार का पैसा लगता है, सरकार का पैसा नहीं है, हिमाचल प्रदेश की जनता का पैसा है, देश की जनता का पैसा है। इसका सदुपयोग करें। जिस तरह से आप दुरुपयोग कर रहे हैं इन पैसों का, आपने देखा होगा अभी हाल ही में जो डिजास्टर का पैसा आया था, किस तरह से उसकी बंदर बांट हुई है। एक पंचायत में 70-70 लाख दिए गए, कांग्रेस के पदाधिकारियों को पैसे बांटेंगे। ये गलत परंपरा चला रहे हैं। और जो गरीब, वंचित, शोषित जिनको मिलना चाहिए था, जिनका असलियत में नुकसान हुआ है, जिसका घर बार सब कुछ चला गया है, उनको मिल रहे हैं लाख रुपया। कुछ लोगों को मिल रहे हैं 2.5 लाख रुपया, जिनका मतलब कागज़ों में सिर्फ डंगा गया है। इस तरह से ये परंपराएं बहुत परंपराएं गलत चला रहे हैं। और अगर असली सेवा करना चाहते हैं, जो आपने डीनोटिफाइड किए 1000 इंस्टीट्यूशन, जहां लोग घर में, दरबार में, अपने घर में स्वास्थ्य सेवा लेते थे, जहां अपने गांव में रेवेन्यू की सुविधा उपलब्ध थी, जहां सारी सुविधाएं पिछली सरकार ने दी थी, जो आपने सारी डीनोटिफाइड की है, उसको नोटिफाइड करें, जनता को उसकी सुविधा मिलेगी। अभी हिमाचल प्रदेश के अंदर सैकड़ों बसें नहीं चल रही है। पहाड़ी के क्षेत्र में बागवान किसान इतने तड़प रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। पींट में उनको अपने
बर्फ़ के लिए जो 3 महीने होते हैं उसमें रोडें बंद होती है, राशन पीठ में ले जाना पड़ रहा है। पर अभी सरकार किसी और ही चिंता में फंसी है कि कोई और ही तिगड़म कर रही है। ये बहुत ही दुखद है। सुंदरनगर है कि जिनका फुली डैमेज घर हुआ है, जिनके पूरे बगीचे ख़त्म हुए हैं, उनके केसीसी में आप उनको राहत दें, उनका 1 साल 2 साल का शेड्यूल आगे बढ़ाकर और उनको कुछ ना कुछ आप हेल्प करें। और हमने एक बात और विनती की है कि ये जो कानून एप्पल के ठीक आप सीज़न में लाए थे, आपको मैं आपके माध्यम से सरकार को एक ऐसी जानकारी दे रहा हूँ कि जो सरकार के पास आज तक उपलब्ध नहीं होगी। लोगों ने एचपीएमसी और हिमफेड को सेब दिया, पर आज तक के आज इस बारी बहुत कम फसल थी, उसके बावजूद भी पिछली साल से बहुत ज़्यादा सेब एचपीएमसी और हिमफेड को किया है। और हैरानी इस बात की है, पिछली बारी जो सेब गया था और इस बारी 75% कम हिमाचल प्रदेश की मार्केट को सेब गया, 75% कम। आप सोच नहीं सकते कि कितना उसमें कितना रेवेन्यू हिमाचल प्रदेश का नुकसान हुआ है। सब लोग पंचकुला, दिल्ली, चंडीगढ़, कलकत्ता, बम्बे सब ने प्लान किया एक ही डर से कि मंत्री जी का डंडा है, अगर 24 किलो से ऊपर होगा तो केस होगा। उस डर से बागवान डर गए, वो बाहर की मंडियों में प्लान किया और उससे आप रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड, मैंने विधानसभा में रिकॉर्ड मंगाया था, विधानसभा में रिकॉर्ड आया कि 75% कम सेब हिमाचल प्रदेश की पहली बारी मंडियों में आया है। मैंने उस टाइम भी कहा था कि अगर आपने कोई कानून लागू करना है, जनता से बात करके, बागवानों से बात करके, सरकार और बागवान और संगठन सारे मिलकर और आर्थिक ये सब इकट्ठे मिलकर अगर इसमें एक समन्वय बनाएंगे, फिर ये एक बहुत अच्छा मैसेज इसका जाएगा और फिर बागवान में भय नहीं होगा। सर, सरकार में मेरी अध्यक्षता में ही आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी से एक कमेटी मिली थी, जिसमें बहुत सारे बागवानों का पैसा आर्थू और लदानी मिलकर या बिना मिले कुछ खा गए थे। हमने एसआईटी बनाई थी, उसमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनी थी और उसमें एसपी रैंक के लोग लगाए थे और उन्होंने बहुत पैसा रिकवर किया। आप हैरान रहेंगे, सैकड़ों करोड़ के करीब उन्होंने रिकवर किया है। अगर वो कमेटी ना बनती, श्री जयराम ठाकुर जी वो कमेटी ना बनाते, इनके तो हौसले, चोरों के हौसले बहुत बुलंद रहने थे, पर वो बहुत उनको हौसले तोड़ दिए गए हैं और बहुत लोगों को बम्बे, कलकत्ता, दिल्ली से पकड़ के भी लाया गया है। जिसकी भी बागवान जो पूरे साल मेहनत करता है, उसका नुकसान हो जाए तो बहुत ही दुखद है। ये ठीक समक्ष उठाएंगे और ये बहुत गलत परंपरा है। अगर ऐसी परंपरा इन्होंने चलाई तो हमारी ये हर सरकारें, आने वाली सरकारें सारे ही ये परंपराएं चलेगी। पिछली सरकार के सारी पट्टिका निकाल दी जाएगी और नई पट्टिकाएँ लगेगी और हारे नकारे हुए हर सरकार में होते, हारे नकारे होकर सबकी फिर पट्टिका लगेगी। ये परंपराएं गलत है और एक आने वाली पीढ़ी के लिए भी ठीक संदेश नहीं है। हमारे को सबको कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। कार्टन का समर्थन करते हैं, पर सरकार को ये भी दायित्व है, कोई कानून लागू करने से पहले सुविधा देना भी सरकार का दायित्व है। यूनिवर्सल कार्टन लाओ आप, यूनिवर्सल ग्रेडिंग लाओ आप। हाँ, हिमाचल प्रदेश की जनता चाहती है, पर जिसके कार्टन पहले 4 साल 3 साल पहले खरीदे थे, वो क्या उसको जला दें? क्या वो उसमें सेब ना लाएं? अगर कोई बेचारा जिसको जानकारी नहीं है, गांव में सारी जानकारियां नहीं होती, जिसके 150 पेटी है, वो अगर मार्केट में ला रहा है, उसको डराया धमकाया जाए वहाँ पर और उनको धमका के डरा के उसको जल्दी पैक करके कहीं चंडीगढ़ पंचकुला जाना पड़े, ये व्यवस्था गलत की है।